हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित साइंस के सारे प्रश्नों की, और यह रिलेटेड है विज्ञान और उसके प्रभाव से, साइंस एंड हिज इफेक्ट से। और यह जो है RRB NTPC CBTT 2 एग्जाम और रेलवे ग्रुप D एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और खासकर हम बात करने वाले हैं रेलवे में विज्ञान एवं उसके प्रभाव से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों की। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं विज्ञान एवं उसके प्रभाव से रिलेटेड सारे प्रश्नों की। प्रश्न 1, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता भी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होती है? तो वायु में यह बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद प्रश्न करा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। उसके बाद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरे बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर में क्या होगा? तो बर्तन का जो जलस्तर है वो नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? नहीं बढ़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो तापमान जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जितना ऊंचाई से गिरेगा उतना ही उसका तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद करा है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। तो कमरे की वायु का तापमान क्या होगा? तो कमरे का वायु का तापमान जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रश्न, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी, यानी अनगिनत होगी, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है, क्या किया जाता है? घूर्णित किया जाता है, तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या हो जाएगा? 2 थीटा होगा। क्या होगा? 2 थीटा, याद रखिएगा। उसके बाद साबुन के बुलबुले को अवशिष्ट करने के लिए उसकी त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच का बल क्या होगा? तो उसके बल का जो हो जाएगा, बीच का बल, वो उसका चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका 1/4 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए उसके बाद प्रश्न, जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो उसके छड़ में, यानी उस छड़ में क्या परिवर्तन होता है? तो उस छड़ में जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? नहीं बढ़ेगा न घटेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसका चुंबकत्व जो है, यानी सटने की शक्ति, यानी आपस में चिपकने की शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। उसके बाद प्रश्न, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है तो क्या होता है? जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण, याद रखिएगा। और उसके बाद प्रश्न है करा कि जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या लगता है? तो तब लगता है सूर्य ग्रहण। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद प्रश्न, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद प्रश्न, द्रव का ताप घटने से, यानी घटाने से उसकी वाष्पन की दर क्या होगी? तो उसकी वाष्पन की दर जो है वो भी घट जाएगी। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में।
प्रश्न है द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? क्या होता है? द्रवों का जो क्वथनांक होता है दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जो है उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। उसके बाद प्रश्न, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, क्या करता है? जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी चाल जो है घट जाती है। क्या होती है? चाल घट जाती है। उसके बाद किसी द्रव को गर्म करने पर इसके यानी उसके अणुओं की गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके अणुओं की गति ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाया जाए, क्या बनाया जाए? यदि जल की छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसके क्या परिवर्तन होते हैं? उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके बड़ी बूंद का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, क्या कराई जाती है? नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो है N2O गैस प्राप्त होती है। क्या होती है? N2O गैस प्राप्त होती है। उसके बाद ताप बढ़ने पर विलयन की मोलरता यानी विलयन का मोलरता क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर विलयन की मोलरता जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है सोडियम को जल में डालने से, क्या किस में डालने से? सोडियम को जल में डालने से यानी पानी में डालने से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। उसके बाद सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनती है जिसका अणुसूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। उसके बाद प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलने पर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद प्रश्न, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग कैसा हो जाता है? क्या हो जाता है? इसका रंग जो है कैसा हो जाता है? तो इसका रंग जो है भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। किस में मिलाने से? ऑक्सीजन के साथ मिलाने से। उसके बाद प्रश्न, चूना पत्थर जिसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो काली चूना प्राप्त होता है। क्या होता है? काली चूना जो है प्राप्त होता है। उसके बाद प्रश्न, जब 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या होता है? यूरिया क्या देता है? तो यूरिया जो है बाइक्यूरेट देता है। क्या देता है? बाइक्यूरेट देता है। और यह जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो गर्म किया जाता है तो उससे जिप्सम उत्पन्न होता है। क्या होता है? जिप्सम उत्पन्न होता है। उसके बाद आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या परिवर्तन होता है? यानी कौन सी गैस बनती है जब आकाश में बिजली चमकती है? तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में आकाश में बिजली बहुत चमकती है तो उस समय क्या बनेगा? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनेगा। उसके बाद चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है, जिसे थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। उसके बाद पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक एवं हिमांक क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं पानी में अगर नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और उसका हिमांक यानी जमने की शक्ति क्या होगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान जो होता है कम जाता है। फिर उसके बाद यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसका वजन क्या हो जाएगा? तो इसका वजन जो है बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजारी जाती है, किससे? एल्युमिनियम के ऊपर से गुजारी जाती है
तो क्या परिवर्तन होता है, तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है यानी घुसता है तो क्या होता है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कुछ ऊपर उठ जाता है। उसके बाद हवा का सबसे अधिक दाब, क्या हवा का सबसे अधिक दाब कब होता है, जब मौसम ठंड हो, यानी हवा ठंड हो और शुष्क हो, क्या हो, ठंडी और शुष्क हो हवा, तब जो है हवा का अधिक दाब होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा। संवेग क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो क्या उसका भार में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका भार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा, यानी ऊपर से कोई वस्तु जब गिरेगा तो उसका भार काफ़ी बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा कि 2 गेंद जिसका भार अलग अलग है, क्या है, जिसका भार अलग अलग है, एक मीनार से गिराई जाती है तो कौन सी गेंद जो है पहले पहुंचेगी, तो दोनों गेंद जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, यानी तापमान जो है अचानक नीचे गिर जाए तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है, तो मौसम में जो है आंधी और तूफान आने की संभावना काफ़ी तेज हो जाती है। उसके बाद प्रश्न, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, क्या होता है, नीचे धीरे धीरे गिरता है, एक मतलब एकाएक गिर जाता है तो आंधी तूफान आता है। अगर धीरे धीरे गिरता है तो आपको याद रखना है वर्षा होने की संभावना होती है। उसके बाद जब बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम जो है साफ रहने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है करा कि जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान जो है अस्थिर रहेगा, क्या रहेगा, उसका द्रव्यमान अस्थिर रहेगा। उसके बाद जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तांबे की गेंद की घनत्व जो है घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है, इसी कारण जो है फाउंटेन पेन से जो है स्याही रिस जाती है। और उसके बाद प्रश्न, जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी लवणता और गहराई जो है दोनों बढ़ती है, क्या होती है, उसकी लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। उसके बाद दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ने पर जो है बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, क्या होता है, घटता है। उसके बाद चलिए प्रश्न में आगे चलते हैं। कह रहा है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर यदि खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी न घटेगा न बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल भी दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कि द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर, क्या होने पर, अधिक होने पर जो है पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका मेनिस्कस क्या होगा, यानी उसका फिगर कैसा होगा, तो उत्तल लेंस के जैसा होगा। उसके बाद ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। और चलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं और फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सब्सक्राइब कर लिया और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।